अपना आकार बढ़ाती है। फिर 80 दिन के लगभग झंडा पत्ता, आखिरी पत्ता और सबसे ऊपर वाला पत्ता भी बन जाता है। इस समय कल्ले फुटाव खत्म होकर पौधा दानों की पैदावार की तरफ कदम बढ़ाता है। दानों में दूध भरने के समय 45 से 58% फोटोसिंथेसिस से जो भोजन बनता है ना, वो झंडे पत्ते से ही बनता है। तो झंडे पत्ते को स्वस्थ हरा भरा होना बहुत जरूरी है। फ्लैग लीफ जो झंडा पत्ता होता है ना, वो गेहूं के पौधे का सोलर पैनल होता है। गेहूं के पौधे में 5 पत्ते होते हैं। सबसे ऊपर वाला पत्ता, इसको झंडा पत्ता बोलते हैं, ये बाली है। तो 43% जो है ये झंडा पत्ता ही रिस्पॉन्सिबल होता है दानों में ईल्ड के लिए, पैदावार के लिए, दानों को मोटा करने के लिए। दूसरे नंबर पे आता है दूसरा पत्ता, ये 25%, तीसरा पत्ता 8%, चौथा 2% और लास्ट वाले पत्ते का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। लेकिन बाली का हरा भरा होना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 22% ये बाली का हरा भरा होना रिस्पॉन्सिबल होता है। दानों में दूध भरने में 75% एरिया झंडे पत्ते फ्लैग लीफ का ही होता है। आज की मेरी वीडियो का मकसद भी यही है कि इस समय झंडा पत्ता निकलते समय हम ऐसा क्या करें कि दाने मोटे मोटे हों। इसके लिए हमें पता होना चाहिए पौधे को क्या जरूरत है और क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। जैसा कि हम सबको पता है कि बालियां अपना भोजन सोए से खुद नहीं बनाती, लेकिन बाली का हरा भरा, बीमारी रहित और स्वस्थ रहना भी जरूरी है। तो फिर बालियों में, दानों में दूध कहां से भरता है? वो भरता है उस भोजन से जो पत्तों में पहले से ही बन चुका है, हमारे खाद, पानी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। और फिर यही भोजन जो पत्तों में बना हुआ है ना, जो बालियों की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, वो 80-85 दिन पर जब झंडा पत्ता निकलता है, बड़ा होता है, हरा होता है, तो उस समय तना भी अभी बड़ा हो रहा होता है, तने के अंदर बाली भी बड़ी हो रही होती है। यह वह समय है जब फास्फोरस और पोटाश का एब्जॉर्प्शन टोटल का 40% से भी ज्यादा होता है। फास्फोरस और पोटाश की जरूरत ज्यादा होती है, और जो नाइट्रोजन हमने 55 दिन के लगभग दी है, आखिरी नाइट्रोजन, वही पौधे को हरा भरा रखती है। अब यूरिया ज्यादा नहीं प्रयोग करना। लेकिन अब एनपीके 0:34 का स्प्रे करने को भी कहा जाता है। 52% फास्फोरस होता है और जो है ना 34% पोटाश होता है इसके अंदर। अच्छा, अब झंडे पत्ते की इतनी इंपॉर्टेंस है तो इसको स्वस्थ रखने के लिए, हरा भरा रखने के लिए हम फंजीसाइड का भी स्प्रे करते हैं, पैदावार ज्यादा लेने के लिए। और यहाँ पर एक दो पॉइंट बहुत जरूरी है जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप फंजीसाइड के साथ जब एनपीके का स्प्रे करते हो तो पत्तों की नोक कभी कभी ना, स्पेशली झंडे पत्ते की नोक लाल हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। अच्छा, और ऐड कर देता हूँ, जरूरी बात है कि आपने ये जब भी स्प्रे कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का, आजकल धुंध का मौसम चल रहा है, तो धूप होनी जरूरी है ताकि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो पत्तों के द्वारा सोख लिए जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक जरूरी है कि जितनी मात्रा की रिकमेंडेशन है ना 0:34 की, आप उतना ही करो। अगर एनपीके को ज्यादा मिलाओगे, 1.5 किलो मिलाना चाहते हो, तो पानी भी 150 लीटर, 160 लीटर का प्रति एकड़ प्रयोग करो, ताकि जो है ना झंडे पत्ते को कोई नुकसान ना हो, वो हरा भरा रहे। आजकल तो एनपीके 0:34 भी ना नैनो फॉर्म में आ लगे। जियो लाइफ का जो है ना, जो नैनो फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, इसकी डोज 200 ग्राम है। अच्छा, एक एरिस कंपनी का है, वो भी आप देख रहे हो, ये एचडी फॉर्म में आ रहा है, इसकी भी डोज 200 ग्राम प्रति एकड़ है। तो इनके मिलाने से बर्निंग नहीं होती, नोक लाल नहीं होती, ये थोड़ा सेफ है। अच्छा, मैं आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स की डिटेल दिखाता हूँ, जिसके अंदर 6 न्यूट्रिएंट्स तने की लंबाई खींचने के समय देने चाहिए, वो जरूरी है, और 4 न्यूट्रिएंट्स झंडा पत्ता और दानों में दूध भरने के लिए जरूरी है। अब ध्यान से देखो, जब पौधा लंबाई खींचता है तब देखो नाइट्रोजन बड़े चौड़े पत्तों के लिए, हरे पत्तों के लिए, रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। फास्फोरस जो है एनर्जी सप्लाई, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। पोटाशियम भी जरूरी है वाटर रेगुलेशन और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए। इस समय सल्फर पैदावार और क्वालिटी के लिए जरूरी है। मैग्नीज भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोटीन के लिए और एंजाइम्स के लिए। जिंक भी जरूरी है एंजाइम रिएक्शन के लिए, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अच्छा, 6 तो वो हो गए जब लंबाई खींचना होता है। अब फ्लैग लीफ और ग्रेन फिलिंग के लिए, मतलब झंडा पता 80-85 दिन के बाद आपको किस किस चीज की जरूरत है, कौन से न्यूट्रिएंट्स? नाइट्रोजन फॉर हायर यील्ड, ज्यादा पैदावार के लिए इस समय नाइट्रोजन भी जरूरी है, क्योंकि पत्तों को हरा भरा रखना। ठीक है जी, दानों का साइज भी, इसके ऊपर प्रोटीन का लेवल भी नाइट्रोजन से ही मापा जाता है। मैग्नीशियम की भी जरूरत है ग्रीन लीफ के लिए, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में बहुत जरूरी होता है। ये तो क्लोरोफिल का एक पार्ट ही होता है मैग्नीशियम। अच्छा जी, और फास्फेट फॉर ड्राई मैटर के लिए, और बोरोन फॉर
पोलन वायबिलिटी का मतलब कि नर और मादा के मिलन के लिए, फल फूल के लिए बोरॉन बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपको अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला जो पेट फार्मूला है ना, जो जिसके अंदर जिंक, फेरस, मैग्नीशियम और मैग्नीज, बोरोन, 1 किलो यूरिया भी आपको बढ़वार वाली स्टेज पर करने को लिए कहता हूँ। पहले पानी के बाद कर सकते हो, दूसरे पानी के बाद, जब भी आपको जरूरत हो। तो ये चीजें जरूरी होती है हमारी पैदावार के लिए। अच्छा, 85 दिन पर NPK 0/34 के साथ बोरोन को भी मिलाने की सिफारिश की जाती है। बोरोन आपने ना 100 ग्राम प्रति एकड़ से ज्यादा प्रयोग नहीं करना। हम किसानों ने इस साल जो है ना 60% से ज्यादा गेहूं की नई वैरायटीज लगाई हुई है जिनका कद ज्यादा है। तो इनका कद कम करने का, ताकि गिरे ना, लियोसिन का स्प्रे करते हैं गेहूं में, 2 स्टेज पर करते हैं, 55 दिन पर, 85 दिन पर करने की सिफारिश की जाती है। इससे कद छोटा होता है, इंटरनोड छोटी हो जाती है, ठीक है जी। और जो हमारी बाली होती है और झंडा पत्ता, उसमें भी दूरी कम हो जाती है, तना मोटा होता है, फसल गिरती नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो भोजन पत्तों में बना होता है वो दानों में आसानी से ज्यादा और जल्दी पहुंचता है। दाने मोटे होते हैं, पैदावार ज्यादा होती है। मैं क्या कर रहा हूँ गेहूं की फसल में बताता हूँ। 4 तत्व केमिकल मिलाकर मैं स्प्रे कर रहा हूँ। आप भी देखो, डिटेल में बताता हूँ, आप भी इसको यूज कर सकते हो, ज्यादा पैदावार ले सकते हो, दाने मोटे होंगे, फसल स्वस्थ मस्त हरी भरी होगी। पहला केमिकल मैं कर रहा हूँ लियोसिन। इसके अंदर क्लोरम क्वार्ट क्लोराइड होता है, 50% एसोल होता है। 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से कर रहा हूँ। ये लियोसिन जो है ना लगभग सारे केमिकल के साथ कंपैटिबल है, मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ना वो रुकती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना इंक्रीज होता है, ठीक है जी। और दूसरा जो कर रहा हूँ मैं NPK 0/34 कर रहा हूँ। ये मैं नैनो फॉर्म में कर रहा हूँ, ये HD फॉर्म है, और 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा केमिकल जो मैं कर रहा हूँ मैं बोरोन में थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर रहा हूँ। चौथा केमिकल मैं मिला रहा हूँ, बायर का आता है ब्योरस, 100 ml प्रति एकड़। इसके अंदर टैबुगोना जो है ना 38 से 39% होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। घोल अलग अलग बनाया है, पानी 120 से 130 लीटर प्रयोग किया है। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आई हो तो